नमस्कार दोस्तों, अमृतसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अमृतसर निकले के 744वें दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं या फिर डरते हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ें, समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का जो समाधान इस वीडियो में होने वाला है और प्रैक्टिस के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ मिलने वाले। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अल्फ़ाबेट के ऊपर होगी, वर्णमाला के ऊपर होगी। क्या आप अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट है क्या। जी हाँ, तो ABCD सभी को पता है, जो कि Z तक होता है, इसमें 26 लेटर होता है, ये भी पता है, लेकिन इसका नाम अल्फ़ाबेट है ये लोगों को बहुत ही कम पता है या याद रहता है, या याद रहते हुए भी इसे अल्फ़ाबेट ना करके आप सीधा हम लोग यही पूछते हैं कि क्या ABCD आती है या ABCD क्या आप जानते हैं या ABCD सुनाओ, इस तरह से बोलते हैं। ये नहीं करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या आता है या क्या आप अल्फ़ाबेट जानते हैं या इसे आप बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं करते। तो ऐसा कहना सीखिए। अब देखिए इसके अंदर दो पार्ट कर दिए, एक तो A, E, I, O, U, ये 5 जो है तो 5 वॉवेल है और ये वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने के बीच का दीवार बना हुआ है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने आता है यानी कहीं ना कहीं इसका उच्चारण आपको अच्छी तरह से आता है, और नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात इसका उच्चारण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो A, E, I, O, U के साथ जो है इसका कुल उच्चारण जो है टोटल उच्चारण 22 तरह से हो रहा है। जी हाँ, 22 तरह से इसको अलग अलग तरह से इसका उच्चारण करते हैं। कभी ए को कुछ, कभी ई को कुछ, कभी आई को, ओ को यू, डबल ओ कुछ कुछ और भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल दूंगा कि आई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सही बात है कि आई लिखा हुआ है। अगर जैसे ही यहाँ पर टी आता है तो ये आई जो है आई ना कहकर इसे ई कहना पड़ता है, इट। यह तो इट, जबकि आई जब है तो इसे आई बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ई बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आई को 5 तरह से कुल बुलाया था, ओ को 5, आई को 5 और ई को 5, ए को 4, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण किए जाते हैं। अब जो बचता है 21 लेटर वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट में बहुत सारे लेटर जैसे कि D, G, KLMN, Q, R, S, T, X, ये सब कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो कि आप जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, इसके भी कई उच्चारण हैं। और जैसे कि मैं यहाँ बोलूँगा कि डी को ज भी बोलते हैं, आप कहेंगे डी को ज कैसे बोलेंगे? उच्चारण डी का ज भी होता है, टी का उच्चारण च भी होता है और श भी होता है, ट तो होता है, च भी होता है, श भी होता है। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है, तो आप आने वाले स्लाइड को देखेंगे यहाँ पर और क्लियर होगा। अब देखिए जैसे ये हिंदी ग्रामर, इंग्लिश में अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में कहें या इंग्लिश में सबसे पहले ABCD को सिखाया था, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अल्फ़ाबेट को सिखाया था। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि अल्फ़ाबेट न कहकर ABCD करते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट को सिखाया था। और उसी तरह हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के ऊपर बात की जाती है कि वर्णमाला सिखाया था, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं। ये टोटल 50 हो जाता है दोनों को मिलाकर। स्वर जिसकी संख्या 14 है, सब अलग अलग है, और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, ये भी अलग है। दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों को लिख पाएंगे एक्यूरेट। और अगर किसी का अंग्रेजी में नाम लिखा हो, पता लिखा हो, तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे या टेक्स्ट मैसेज कर पाएंगे, सोशल मीडिया से जुड़ पाएंगे अच्छे तरह से, अपने हर बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे अंग्रेजी में लिखते हुए। तो ये आपको सीखना होगा। अगर आप इसको नहीं सीखते, इसका यूज नहीं सीखते, तो आप जाहिर सी बात है आप सही से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट क्या है? स्वर। जी हाँ, तो स्वर की संख्या 14 है। यहाँ पर उच्चारण, उसके बाद मात्रा चिन्ह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अंग्रेजी सीखेंगे। जैसे ये देखिए अ है, आ, ई ह्रस्व ई बोलेंगे, ई दीर्घ ई, ऊ ह्रस्व ऊ, ये वाला ये देखिए ऊ है ह्रस्व, ये ऊ है दीर्घ ऊ है, ये री ह्रस्व री, ये दीर्घ री। अंग्रेजी मात्रा चिन्ह क्या होगा? आ का कोई मात्रा नहीं होता है, कोई भी अक्षर में इसका मात्रा नहीं दिखेगा। जैसे मान लिया मैंने लिखा अमर, इसमें आपका कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन सभी में एक्चुअली अ तो आ है ही, जैसे म और अ, इसमें जो है अ लगा हुआ है। ठीक से मान लीजिए ये लिखते हैं रा, ठीक है, रही स, ठीक है, रहीस मैंने लिख दिया। तो यहाँ भी र के साथ अ है और स के साथ अ है, यहाँ मात्रा तो दिख ही रहा है। यानी कि अ को छोड़ के जितने भी मात्रा 14 है यानी 13, सभी के मात्रा चिन्ह दिखेंगे, लेकिन अ का मात्रा चिन्ह आपको नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं। आ का देखिए ये आकार है, छोटी आकार का है, यहाँ पर इस तरह से हो जाता है, बड़ी आकार का ये हो गया,
उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का ये, री का ये, बड़ी री का ये है। अब देखिए अंग्रेजी में क्या है, आ का ए, आ का डबल ए ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो ए, ये है ए ओ अन अ, ए का ये हो गया, ए का दो, देखिए ए में एक ऊपर हो गया, एक डंडा ये सीधे रेखा के ऊपर एक डंडा रहता है, और आई में दो रहता है, और ओ में एक ऊपर एक नीचे रहता है सीधे रेखा के, आओ में दो ऊपर एक नीचे रहता है, अन में ये हो गया सीधे रेखा के ऊपर ये, और अह में ये है। उसके बाद तो ए का ई होगा, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी से आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए मैंने रईस लिखा था, तो कैसे लिखेंगे, आर के साथ चूंकि ए लगना ही लगना है, ह है एच के लिए ह, आई बड़ी है लेकिन तब भी जो है छोटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर डबल ई ही लिख देते हैं, ठीक है, एस इस तरह से लिखते हैं, लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं है। आप डबल ई की जगह आई भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, कृतिका, नाम है कृतिका, ये कृतिका मैंने लिया है। अब देखिए री यहाँ से ले लेंगे, आर आई री, छोटी कार के लिए आई और आकार के लिए डबल ए या सिंगल है, तो के आर आई टी आई और के बाद ए लिख दिए कृतिका। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं कोई भी नाम को, किसी भी। अगर नहीं आपको लिखने आता तो इसको सीख लीजिए, लेकिन स्वर के साथ आपको व्यंजन भी सीखना होगा। तो देखिए व्यंजन की संख्या कितनी है, 36 है। ये जितने सारे दिख रहे हैं सभी में ये हलंत जो आपको दिख रहे हैं, ये इसके वजह से ये जो है अक्षर नहीं कहलाएंगे बल्कि व्यंजन कहलाएंगे, या दूसरे तरह से आधा अक्षर इसे कह सकते हैं। जी हाँ, सो आधा अक्षर कह सकते हैं। अब आधा अक्षर क्या उच्चारण तो शायद करने में दिक्कत ही होती है, लेकिन जब शब्दों में इसे देखेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। तो ये आधा क ख ग का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन जब पूरा अक्षर होता है, जैसे अब देखिए ये क है तो ये क नहीं है, ये इसमें हलंत लग गया तो ये व्यंजन हो गया। इसमें मैंने जोड़ दिया अ जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया अक्षर क, है ना। तो ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन, ये स्वर है, ये है हमारा अक्षर, ये अक्षर है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, क का के हो जाएगा, आ का ए, इस तरह से के ए लिख देंगे। ये हो गया हमारा क, क्या हो गया, ये हमारा क हो गया। अब देखिए अंग्रेजी संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल, इया वाले इया, संस्कृत वाले में इया का इस्तेमाल। अब अक्षर किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। व्यंजन में कोई एक व्यंजन ले लीजिए 36 में से, उसमें कोई एक स्वर जोड़ दीजिए, कोई भी एक स्वर जोड़ दीजिए। स्वर की संख्या 14 है और इसके जुड़ने से एक अक्षर का निर्माण होता है, अक्षर बन जाता है, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया हिंदी अंग्रेजी दोनों में, हालांकि इंग्लिश का ट्रांसलेट किया होगा। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में एक अक्षर को और जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाता है शब्द। क्या बनता है, शब्द। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये था दोस्तों। अब देखिए तथा न के लिए एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। फिर पफ म और ये अरलब तालाब समूर्धन से, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैच हो जाता है हमेशा, लेकिन अंग्रेजी एक ही है। और देखिए अक्षर रह गया, ये संयुक्त अक्षर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम है महेश, सिंपल नाम है। कैसे लिखा था महेश, पहले इसको से म, इसमें देखिए अ है, इसमें ह में ए है, ठीक है, यहाँ मात्रा तो चिन्ह दिख रहा है। और इसके बाद तालाबेश, इसमें अ है, लेकिन इंग्लिश में लिखते समय एक और नहीं लिखना। अगर कोई मात्रा चिन्ह रहता तो लिख सकते थे, जैसे देखिए MAHESH, अब ए लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया महेश लिखा हुआ। मान लीजिए लिखा हुआ राघवेंद्र, ठीक है, राघवेंद्र। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर सीधा मैं आता हूँ, तो आर से र, मात्रा चिन्ह है आकार, तो डबल ए लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल करेंगे। घ के लिए GH लिखेंगे और इसमें ए दे देंगे, है ना, राघवेंद्र में W लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि क्या लिखते हैं। वी का ये व हो गया, ए का ए हो गया, एन से न, DRA, इस तरह से राघवेंद्र लिख सकते हैं। आप W का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि लोग कैसे नाम लिखते हैं। तो ये नाम लिखते समय हमेशा पूछा जाता है कि भाई आपके नाम का स्पेलिंग क्या है, क्योंकि लोग अपने ज्योतिषीय मतलब एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी नाम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहा था? तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई और बस एक यू, ये 5 ही दी हैं दोस्तों। 5 को हटा देने से जो बचेगा वो सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में बी को क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण। बी को क्या? सी को देखिए, बी को ब, सी को क और स बोलते हैं, डी को ड द और डी को ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं GRADUATE, यहाँ पर ड से और ज से उच्चारण करते हैं। तो ग्रेजुएट ड से लगा, ड से ग्रेजुएट और ज से ग्रेजुएट। आपको लग रहा होगा कि ज जो है सही उच्चारण, क्योंकि ये सब शब्द वर्ड जो है सब सुन चुके हैं लोग, इसलिए पता है। तो इसको ध्यान भी रखना होता है। अब देखिए एफ से फ, जी से ग भी होता है, ज से भी होता है, ज भी होता है, एस से बोलते हैं ह, जे से ज, के से क। इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर सी के लिए, क के लिए सी और सी ई से स भी होता है और क से के भी होता है। लेकिन हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के ज़्यादातर लिखते हैं, हालांकि कभी कभी सी भी लिखते हैं। दूसरा बात कि क के लिए कौन कौन सा और अंग्रेजी होगा, ये देखिए सी क से के होता है, एक हो गया, और क्यू यू ई से भी क होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्यू से भी क होता है, एक और यू भी हो गया। तो खैर चले आगे, एल से ला, एम से मा, एन से नाड़ा, पी से होता है पा, क्यू से का या क्यू भी, आर से रडा। र को कई तरह से उच्चारण करते हैं। 100% शुरू में रहता है, तो अगर किसी वर्ड मीनिंग के शुरू में आर रहे तो 100% उच्चारण मतलब साफ क्लियर होना चाहिए। बीच में तो 50%, लास्ट में तो हम गायब कर देना है उच्चारण करते समय, शुद्ध उच्चारण तभी का होता है। ऐसे सब होता है, ज भी होता है, जैसे कि वॉज, हैज, इज, शूज, इसमें इसको स भी बोलते हैं। कई जगह एक ही वर्ड मीनिंग कभी स कभी ज बोल देते हैं। जैसे शूज देखिए, शूज क्या स्पेलिंग है, SHOES। तो यहाँ एस जो है इसको ज बोला गया और शुरू वाला को श बोला गया। अब देखिए टी को टाटा ट तभी बोलते हैं और च सही बोलते हैं। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं इससे एग्जाम्पल, TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। ये है चर और यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया चुअल। ये है दोस्तों पार्ट्स ऑफ द वर्ड, ये अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में हमेशा मिलेंगे आपको। उसके बाद देखिए टी से, देखिए TION को बोलते हैं शन, ये स का एग्जाम्पल है, और TIAL को बोलते हैं CL, ये भी स का एग्जाम्पल। ये भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में मिलेंगे। तो चर, चुअल, शन, CL वर्ड मीनिंग इससे बनते हैं। देखिए फर्नीचर, नेचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, सन, कंडीशन हो गया, और CL में एसेंशियल और कॉन्फिडेंशियल बारे। एक और वर्ड मीनिंग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेशेंट लिखते हैं, मैंने पेशेंट लिखा। इसमें देखिए ये जो लास्ट पेशेंट कैसे लिखते हैं, तो हिंदी में पेशेंट इस तरह से लिख सकते हैं ना, पेशेंट। तो ये लास्ट वाला टी के लिए यहाँ पर जो है ट लिखा गया है, एन के लिए ना, और PA से पे और TI से स और ई के लिए ए लिख दिया गया है। इस तरह से उच्चारण पेशेंट है, पेशेंस है, बहुत सारा जगह मिल जाएगा आपको, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए भी से वह होता है, अब वह के लिए भी लिख सकते हैं, वह के लिए W भी लिख सकते हैं, लेकिन भ के लिए भी ही लिखेंगे सिर्फ, W नहीं। उसके बाद X को X, Y को या, Z को जज है। X को X तो बोलेंगे, जहाँ भी X मिल जाएगा आप X उच्चारण करेंगे, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, EXQUSE, क्या पढ़ते हैं इसे, एक्सक्यूज़। यहाँ से इसको एक्सक्यूज़ पढ़ते हैं, EX का उच्चारण है X की तरह, तो एक्सक्यूज़ बोलेंगे। तो जब भी ऐसा नहीं बोलेंगे EX ऐसा उच्चारण नहीं करना, X पढ़ना है सीधा, एक्सक्यूज़। एग्जाम, एग्जिट, एग्जाइल, एग्जीबिशन, है ना, बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे EX से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, प्रैक्टिस थ्रू ये हो भी जाएगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए, अगर हर वर्ड मीनिंग में ए का उच्चारण ए ही रहे तो आप कहीं ना कहीं हर बार गड़बड़ाएंगे। जैसे मैं ए का उच्चारण यहाँ पर कहीं भी ए के रूप में नहीं ले रहा हूँ, आप पढ़ के बताइए कि ये क्या उच्चारण मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद समझ में आएगा कि भाई वाकई में क्या ए का उच्चारण सभी जगह ए करना उचित है या नहीं, ठीक है। तो चलिए ये आप बताइए कि क्या मैंने लिया है। चलिए सब इजी है, लेकिन हो सकता है आपको टेढ़ा टेढ़ा वर्ड मीनिंग मिल जाए, वहाँ पर क्या करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर ए ही, आप इसे तो यही पढ़ते हैं, सभी जगह ए को ए बोलना है, तो पढ़ते हैं मेडल, मेड, फेस्टर, मेउस। ऐसा है क्या, आप जानते हैं कि मेउस नहीं माउस बोला जाता है ना, माउस ये हो गया एस। आप जानते हैं कि फास्टर बोला जाता है, फेस्टर नहीं। आप जानते हैं कि मैड बोला जाता है, मेड नहीं। आप जानते हैं कि मेडल बोला जाता है, मेडल नहीं बोला जाता है, मेडल नहीं, मेडल।
तो जाहिर सी बात है हर जगह ए को ए नहीं उच्चारण ले सकते हैं। आप आ भी ध्यान देना होगा, आ भी ध्यान देना होगा, ए भी ध्यान देना होगा। जैसे अ के लिए मेडल यहाँ आ गया, आ के लिए फास्टर, और आ के लिए माउस आ गया, और ए के लिए मैड यहाँ आ गया, है ना। अब मेड के लिए करना है तो देखिए MEADE, यानी कि ए के बाद जब ई आ जाए तो उच्चारण ए का फिक्स ए ही रहेगा। उसके बाद हर वर्ड वॉवेल्स में ऐसे ही करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट रखा है लास्ट वाले स्लाइड में, वहाँ पर आप देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कोई भी वर्ड मीनिंग आपके लिए पढ़ना जो है मुश्किल नहीं होगा। आप भले ही गलत उच्चारण कर दें, लेकिन वो उच्चारण इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये उच्चारण नहीं इसका एक्चुअल होता है। क्योंकि 5 में से कौन सा उच्चारण अंग्रेज करते हैं ये आप कैसे पता। अब मेडल को ही मेडल क्यों पढ़ रहे हैं, हो सकता था मेडल को मेडाल पढ़ते हैं, मैड को जो है माड पढ़ते हैं, फास्टर को जो है फास्टर पढ़ते हैं, और माउस को जो है मैउस पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये अंग्रेजों ने तय किया है कि भाई मेडल को ही मेडल पढ़ना है और मैड को ही मैड। अब ये सब जो है फिक्स होता है उन्हीं के अनुसार। अब उनकी चीज़ को अब मान लीजिए हम लोग कह देते खटिया, है ना, लोटा, ये सब देसी शब्द है, या घी कहते हैं, ये सब का अंग्रेजी अब निकाल के दिखाइए तो जाहिर सी बात है डिफरेंट हो जाएगा, है ना, डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट जब होगा तो जाहिर सी बात है उनका अलग बोलना है, हमारा अलग बोलना है, इस बात को भी समझना होगा। यही सब है समस्या जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है लोगों को। अब देखिए ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलेंगे बल्कि आ और ए पे भी ध्यान देंगे। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं करना है बल्कि आ ई पे भी ध्यान देंगे। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं करना है बल्कि आ ऊ पे भी ध्यान देंगे। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होगा। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ डबल ओ ही नहीं बल्कि आ ओ और ऊ पे भी होगा। एक वर्ड मीनिंग और ले लेते हैं, रिमेंबर। आपने सुना ही होगा रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, है ना। रिमेंबर में 3 ई है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 ई, तीनों ई का उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे पहला आर के साथ जो ये है उसका ई के रूप में, एम के साथ है ए के रूप में, और बी के साथ जो है उसका आ के रूप में। इस तरह से इसका उच्चारण होता है री, ये हो गया आर ई के साथ, आर के साथ। फिर देखिए एम के साथ हो गया मे, और फिर बी के साथ हो गया ब और र। इस तरह से पढ़ते। एक वर्ड मीनिंग में एक ई 3 तरह से, छोटी कभी पहला छोटी, दूसरा जो ए, या तीसरा जो है आ के रूप में हुआ। अगर दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग रहे तो वहाँ पर अब क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना। तो अब समझना होगा। जी हाँ, इसलिए इसके प्रैक्टिस सेट को आप लास्ट में जरूर देखें, ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ें। कैसे वर्ड मीनिंग पढ़ा जाता है, जब तक सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इस तरह के वर्ड मीनिंग्स उच्चारण होते हैं या नहीं। आपको यहाँ बहुत ही सहूलियत होगी बहुत पढ़ने में। कुछ प्रीफिक्स वर्ड और कुछ सफिक्स वर्ड की बात भी होगी, यहाँ पर वॉवेल्स की बात होगी। आइसो, आई को यहाँ पर आई पढ़ा गया है तो आइसोगोनस। फिर देखिए आइसो, अब एक साथ लेते हैं, ये प्रीफिक्स हो गया आइसोगोनिक, आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राम्स, आइसोग्राफ, आइसोग्रीव्स, आइसोहाइट्स, आइसोहाइप्स, आइसोकॉन्स, आइसोलेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लेवल हो गया, आइसोलेनिस। फिर देखिए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो गया। ऐसे टी ई डी को बोलते हैं टेड। अगर डी नहीं रहता तो आइसोलेट से पढ़ते हैं। फिर देखिए आइसोलेट्स, आइसोलेटर, आइसोलेटर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिर देखिए आइसोलीड्स, ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में होता है, यहाँ पर है भी आइसोलीड्स, आइसोलीट, ठीक है, आइसोलीट हो गया। नेक्स्ट है आइसोलेक्सेस, आइसोलाइंस, आइसोलोग, आइसोमेयस, आइसोमेरिक, आइसोमेट्री, और देखिए इसके बाद आइसोमॉर्फ, आइसोनॉम्स, आइसोनोमिया, आइसोनॉमिक, आइसोपैच, आइसोफेन, आइसोफोन, आइसोफोट, आइसोप्लेथ, आइसोपोडन। फिर देखिए आइसोप्रीन, ये हो गया। नेक्स्ट 30 है, 99 वर्ड मीनिंग यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। आइसोक्वांट, आइसोस्पिन्स, आइसोस्पोरी, आइसोस्टेसी, आइसोस्टैसी। फिर देखिए आइसोटैच, आइसोदेयर, आइसोथर्म, आइसोटोन्स, आइसोटॉनिक। नेक्स्ट है आइसोटॉप्ड, उसके देखिए आइसोटॉप्स,
आइसोटॉपिक, आइसोट्रॉन्स। तो इधर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आइसोट्रॉन्स के बाद आइसोट्रॉपी, यहाँ देखिए आइसोटाइप्स, आइसोटाइपिक, आइसोजाइम्स, है ना, आइसोजाइमिक, देखिए अब इजरायलीज, फिर देखिए इजराहल, फिर देखिए इजराटिन, नेक्स्ट है आइसोक्रॉन। इसके दोस्तों आइसोक्लाइन, आइसोक्रेसी, आइसोक्रीम, आइसोडिकन, आइसोडोमन, फिर देखिए आइसोडोमम, यहाँ पर मम लिख लेंगे, आइसोडोंट, आइसोडोजेज, आइसोफॉर्म, आइसोगैमिक। तो दोस्तों ये है 33। फिर देखिए अब यहाँ पर फिर लास्ट 33 है, 99 हो जाएगा। आइसोजेनिक, आइसोग्लॉस, आइसोगोनल, एल्कोहल बोलते हैं, आइसाकर, आइसाकर पढ़ेंगे इसे, और इसूएबल, एबीएली को एबल बोलते हैं। अभी देखिए एबली हो गया, तो इसूएबली, इसूएंस, ये इसूएंस हो गया। नेक्स्ट है इस्तांबुल, नेक्स्ट है इस्तामियन, इस्थमियन, ठीक है, इस्थमियन, इस्थमोइड, इस्ट्रियंस, नेक्स्ट है इस्ट्रियट्स, नेक्स्ट इटासिज्म, नेक्स्ट इटाकॉनिक, नेक्स्ट है इटालियंस, इटालियोट, इटालियोट, नेक्स्ट इटाल्कियन, नेक्स्ट ईटानगर, नेक्स्ट इचिएस्ट, ईएसटी क्वेस्ट बोलेंगे, इचिंग्स, नेक्स्ट है इचवेड, नेक्स्ट देखिए आइटमाइज्ड, देखिए आइटमिज्ड हो गया, आइटमिज्ड, आइटमाइजर ये हो गया, आइटमाइजर, आइटमाइजेज, आइटमाइज्ड, आइटमाइजर, आइटमाइजेज, है ना। इटरेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, इटरेंस हो गया। इटरेटेड, ए के बाद दिया है, टी डी को बोलते हैं टेड, इटरेटेड, इटरेट्स, इटरेटर, अब देखिए इट कैंस, लास्ट है तो आई टचेज। तो इस तरह से तो आई टचेज आप ध्यान से रखेंगे, इस तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। अब चलिए आप देखिए, जिनको भी हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है वो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब कर सकते हैं, या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिए वीडियो की संख्या 932, ये संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेख से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना है तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है, बस एक कॉपी खरीदना है A4 साइज की, और एक कलम खरीद लीजिए, और उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और लिखते समय सिर्फ करना है कि बोल बोल के लिखें, जिससे क्या है कि आपको बोलने में भी सहूलियत हो जाएगी, आसानी से आप बोलना भी आप क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, और देखिए ये जो स्लाइड मैंने लिया है, इस स्लाइड के थ्रू मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर बात करूँगा कि कैसे अगर आप आधी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका होगा। देखिए कौन सा पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, सन, सेल, चर, चुअर, एक्चुअल, तो ये ऐसे ही कुछ 40-50 यानी के आसपास वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, उसको याद कर लेंगे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग पढ़ने में आपके लिए बहुत ही फास्ट हो जाएगा, खासकर लंबे लंबे वर्ड मीनिंग वर्ड्स। तो ठीक है, उनको मैं सर्कल करूँगा, उसको देखेंगे, और देखिए ये सारे टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए ताकि आपको बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल सकें। और एक तरह से यहाँ इस स्लाइड में आपको कम से कम तो 50 वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलने वाले, तो ये भी है, सुनने को भी मिलेंगे। तो लिखें, नोट करें, क्योंकि बोलने से ही आपको बोलना आएगा, लिखने से लिखने आएगा, और सही बात है अगर आप पढ़ेंगे तभी पढ़ना आएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है स्मोक, अभी एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, एम रहता तो मैन, टी रहता तो टैन, आर रहता तो टैन, पी रहता पैन, बहुत सारा वर्ड मीनिंग एन से बनता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड, ई डिक्वेट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, एस को यहाँ जब बोला गया है, एन जी को इंग बोलते हैं, यूजिंग ऑयल और गैस इन, देखिए आई एन को इन बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड है, इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, फैक्ट्रीज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ई एन टी को बोलते हैं मेंट, एम लगा मेंट, टी रहता टेंट, लेंट, सेंट, रेंट, गेंट, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड
टर्स, ओ आर को वर्ब बोलते हैं, एस लग गया तो टर्स हो गया। शुड, ओ यू एल डी कोड, वुड बोलते हैं, एस शुड, सी रहता कुड, अगर डब्ल्यू रहता तो सिर्फ वुड हो जाता। तो 3 तरह के वर्ड मीनिंग बनते हैं वुड से। वी फिटेड, फिटेड टी डी को टेड बोलते हैं, विद द आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है यहाँ पर, तो साई लेन, साइलेंसर, ई आर को वर्ब बोलते हैं, सी के लगा सर हो गया। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन, यहाँ पर जी जो है साइलेंट है, ईडी लग गया, रीडिजाइंड टू इन, देखिए इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। अब देखिए नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल, आई एल को एल बोलते हैं, एम बाई को में, एम लगा में, एस यहाँ पर रहता से, एल रहता ले, जी रहता गे, बी रहता बे, बहुत सारा वर्ड बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए बी यूज अ पार्ट, ए आर टी को वार्ड बोलते हैं, पी लगा पार्ट हो गया, फ्रॉम है ना, पार्ट हो गया तो अपार्ट हो गया, फ्रॉम ई आर को आर, पी लगा तो पर हो गया, पर ये भी प्रीफिक्स वर्ड है। पर्सनल, यूज ऑफ द ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, द चैलेंज, ठीक है, ऑफ सस, यू को यहाँ पर अब बोला गया, सस टेन, ए आई एन को एन बोलते, ए बी एल ई को बोलते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी एन टी को एंड, रिक्वायरमेंट, डी एन टी को एंड बोलते हैं, इंटीग्रेशन, टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल, ए एल को एल बोलते हैं, सी एन को कंसर्न्स, एनटीपीसी shows the way, NTPC is a major power providing corporation, TN को बोलते हैं सन। in India it has ISO certification, TN को बोलते हैं सन फॉर EMS, और इसका फुल फॉर्म हो गया एनवायरमेंट मैनेजमेंट, मैन ए के बाद दिया है तो ने का ने हो गया मैनेजमेंट सिस्टम, 14,001 द कॉरपोरेशन, देखिए सन यहाँ मिल गया ना, एज अ प्रोएक्टिव, टिव को भी याद रखिए, प्रो को भी याद रखिए, ये सफिक्स, ये है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स वर्ड। अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, ENT को एंड बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जो है सर्किल की हवा को याद करें अच्छे से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वॉवेल्स आपको याद ना हो तो इसका जो तरीका यही है, ध्यान में रखना है कि सभी वॉवेल्स में अ और आ आएगा, ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 दोनों में हो गया, वो यू डबल में से यू को बढ़ा लीजिए तो 4 5 में 3 यहाँ पर होंगे, बाकी यू को तो यू बोलते हैं, यू को आई को आई, ई को ई बोलते हैं, और ए को ए तो बोलते ही हैं। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मैंने ए ई आई ओ यू डबल ओ से वर्ड मीनिंग लिए, आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग लेंगे और कम से कम दोस्तों 100 से 150 वर्ड मीनिंग लेंगे। कहने का मतलब है कि 10 दिनों में ये 150 वर्ड मीनिंग कलेक्शन को आप क्लियर करेंगे, रोज़ 10 से 15 वर्ड मीनिंग करना है, और आप वॉवेल्स को लिख लेंगे और कम वैसे वर्ड लेंगे जो कि आप पहले से पता हो, जैसे मोबाइल पता है, टेलीविजन पता है ना, बेड पता है ना, अब सिर्फ चेक करना है कि कौन सा वॉवेल का उच्चारण कहाँ होगा, और कॉन्सेंट आपको याद हो ही जाएगा तब तक। अब जैसे देखिए ए है, यहाँ पर कंपनी में 2 वॉवेल है, ए ओ है, दूसरा ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए का उच्चारण अ हुआ है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है, केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है, और मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है। अब देखिए परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण अ के रूप में, ठीक है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ए परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण ई के रूप, दूसरा ई के बड़ी के रूप में। 10 में 2 ई है तो पहला जो है ई के लिए ए आ गया। आई वाला देखिए सर में आई का उच्चारण आ के रूप में सर, जबकि FIG फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद सन में S1 सन में वो का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में हुआ, ब्यूटी ब्यूट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में,
ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में, और फ्लड में देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। दोस्तों इस तरह से आप जो है सब वर्ड मीनिंग को देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ तो कोई भी वर्ड मीनिंग को आप एक बार सुन के लिख लेंगे, जैसे कि हिंदी में सुन के लिखते हैं और एक बार जो है मतलब कोई वर्ड मीनिंग को तो पढ़ लेते हैं ना, इसी तरह। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वैसे लोगों से जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर है और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। हालांकि वीडियो के नीचे भी दोनों का लिंक दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं वीडियो, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।